एक बार आसुरी शक्ति बढ़ गई थी तो भगवान विष्णु ध्यान करने लगे तो सामने पीले सुनहरे वस्त्र पहन करके देवी प्रकट हुई। उस देवी का नाम है बगलामुखी। किन्हें इनकी आराधना करनी चाहिए? सब लोग इनकी पूजा कर सकते हैं। तो जिनके मंगल गड़बड़ है, जिनके राहु केतु गड़बड़ है, शनि गड़बड़ है, बगलामुखी की साधना करें। बगलामुखी साधना जब कभी युद्ध हो जीवन में शत्रुओं पर विजय पाने के लिए ये मैजिक मंत्र है। यू विल सी इंस्टेंट रिजल्ट्स। ब्रह्मा जी को भी रोक दे ऐसे मंत्र दे रहे हैं हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। मैं बस नर्वस हो रहा हूँ कि हम मंत्र। मैं तो गुरु की शक्ति से दे रही हूँ, मैं नर्वस नहीं। आपके डर है, मैं गुरु पद पे मैं बैठी हूँ। क्या ये सच है कि इन्हें साउथ इंडिया में ज़्यादा पूजा जाता है? यस। तो श्री विद्या तंत्र में वाराही की पूजा होती है जो साधक को गलत रास्ते पे नहीं जाने देती है, जो जबान पे लगाम दे देती है। वही बगलामुखी, वही बलगामुखी, वही वाराही। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रयोग मतलब क्या? क्योंकि आम जनता प्रयोग को ही तंत्र मानती है। क्या स्टुपिडिटी है ये। मंत्रों को प्रयोग में लाना यानी उनका अनुष्ठान करते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। ऐसा जो कोई करता है उनकी स्वयं की हानि होती है। मोक्ष लोगों को लगता है कि मरने के बाद की स्थिति, लेकिन मोक्ष माने मुक्ति। कि मुक्ति चाहिए किससे तुमको? तो मनुष्य अपने अंदर जो थॉट्स बना के रखा है ना, उससे मुक्ति मांगता है। बांधा किसने है तुमको? अपने कर्मों से बंध गए। कौन से कर्म से? तुम बॉर्न फ्री। कर्म की थ्योरी समझनी चाहिए। कहाँ समझेंगे? एक बुक है भगवद गीता। स्वागत है आपका दोस्तों TRS पर। अब मैं सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जिन्हें हमने अब तक कवर नहीं करा है। फ्रेश टॉपिक्स। माँ बगलामुखी एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक्सप्लोजिव डेटी है सनातन धर्म की। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा के साथ हमने इस टॉपिक को कवर करा है स्मिता वेंकटेश मैम के थ्रू। मैम खुद एक बगलामुखी साधक है। अगर आप भी माँ बगलामुखी के बारे में और जानना चाहते हो तो बस बैठकर नोट्स लीजिए। एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बगलामुखी मंत्र भी शेयर हुआ है आज के एपिसोड में। दिस इज़ अ डेटी दैट कैन चेंज योर लाइफ एंटायरली। माँ बगलामुखी की साधना की वजह से बहुत प्रोटेक्शन मिलती है और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होते हैं आपकी लाइफ में। सो लर्न अबाउट दिस डेटी अलोंगसाइड अस ऑन लेवल सुपरमाइंड ब्रिंग्स यू द रणवीर शो। अगर साधना की शुरुआत अब तक नहीं हुई है आपकी लाइफ में और अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो या तो ये वाला एपिसोड देख लो या तो लेवल सुपरमाइंड डाउनलोड कर लो। बहुत कुछ भर के रखा है हमारी उस मेडिटेशन ऐप में। लॉट्स ऑफ लव टू यू बिकॉज दिस इज स्मिता वेंकटेश मैम ऑन लेवल सुपरमाइंड ब्रिंग्स यू द रणवीर शो। वन ऑफ द फर्स्ट बगलामुखी पॉडकास्ट हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला है। Oh, I that's think so. nice. That's क्योंकि nice. मैंने माँ बगलामुखी के बारे में बहुत पढ़ने की कोशिश करी है बट आई ओनली लर्नड इट ऑफलाइन, आई हैव नॉट लर्नड इट थ्रू द इंटरनेट। तो पहले तो थैंक यू माँ बगलामुखी, आपकी परमिशन है इसके लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोइंसिडेंस है कि आज आप येलो पहन कर आए। पर शुरुआत से पहले हल्के से मैं रामायण और महाभारत के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। कहते हैं कि माँ बगलामुखी का रोल है दोनों रामायण और महाभारत में। Yes. तो ओवर टू यू मैम। यस। बगलामुखी की पूजा रामचंद्र जी ने भी की है। बगलामुखी की पूजा कृष्ण भगवान ने पांडवों को भी कराई है। और एज अ प्रूफ इन टुडेज वर्ल्ड दो स्थान इम्पॉर्टेंट है। एक है बनखंडी कांगड़ा के पास, वहाँ पर जो स्थापित मूर्ति है वो साक्षात हनुमान जी ने रामचंद्र जी को कहा था कि बगलामुखी को आप स्थापित कीजिए यहाँ पर। और वहाँ पर उनको गुरु द्वारा ब्रह्मास्त्र विद्या मिली। जो बगलामुखी की विद्या को हम ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं। बगलामुखी का मंत्र है वो खड़गमाला मंत्र। उसी ब्रह्मास्त्र विद्या से फिर जाकर के रावण को मारा था। तो वो एक कांगड़ा का इतिहास है। और दूसरा एक मंदिर है नलखेड़ा में। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से भगवती बगलामुखी की स्थापना करवाई थी। तीसरा एक स्थान है दतिया में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर एक गुफा थी जिसको पांडव गुफा कहते हैं। और यहाँ पर युद्ध के पहले, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बगलामुखी साधना कराई थी। तो बगलामुखी साधना जब कभी युद्ध हो जीवन में शत्रुओं का स्तंभन करने के लिए,
शत्रुओं पर विजय पाने के लिए। ये ब्रह्मास्त्र विद्या, ये मैजिक मंत्र है। और मैंने तो बचपन से किया है इस चीज़ को, और अपने बच्चों को भी दिया है, सबको दिया है। मतलब यू विल सी इंस्टेंट रिजल्ट्स। पिछले एपिसोड में भगवती की इतनी बात हुई, आई डोंट नो कि इस बगलामुखी के सब्जेक्ट को स्टार्ट कहाँ से करें। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओनली एट एज 28 डिड आई हियर अबाउट दश महाविद्या। और जब मैंने दश महाविद्या के बारे में सीखा, उस पॉडकास्ट के थ्रू ही था। वही एपिसोड शेयर हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। मैं मानता हूँ कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दश महाविद्या को अब समझने लगे। ज़िंदगी भर हम सिर्फ महाभारत, रामायण, एट द मोस्ट थोड़ी बहुत काली माँ के बारे में चीज़ें सुनते हैं, यस, दुर्गा माँ के बारे में सुनते हैं। दश महाविद्या की बातें अब होने लगी हैं। यस। देवताओं के बारे में पूछना चाहूँगा, खुद माँ बगलामुखी क्यों चाह रही है कि ये 2020s में वो भारत तक फिर से पहुँचे? हाँ, पहले तो मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से मुझे बहुत ही यंग एज में इन 10 महाविद्या के बारे में पता चला। मैं जैसे पहले पॉडकास्ट में बताया था आपको कि 14 साल की थी तब से मुझे 10 महाविद्या की जो है इनिशिएशन मिला, श्री विद्या और 10 महाविद्या का। उसमें भी मेरे पिताजी जो थे स्वामी दिव्य चेतनानंद जी परम पूज्य, वो बगलामुखी के उपासक थे। इसी कारण बगलामुखी की विशेष कृपा मुझ पर और हमारे परिवार पर रही है। फिर भी मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में ये मतलब ये मैं छोटी थी, 10th ग्रेड में थी तभी। तो एक आंटी आई थी गाँव से, और हम यूपी के हैं। तो वो आंटी आकर के घर में बैठी और बोली, हमारे घर में बगलामुखी की तस्वीर देखी। ले बिटिया ई के बा? हम कहे "हाँ, बगलामुखी बा। अरे हमरे हमरे कौने रहने कोई तो थे हमारे, वो बगलामुखी के पूजत रहे। वो बगलामुखी की पूजा करते थे। कौन थे भाई? हाँ बहनी का, हाँ बिट्टी का भइल कि एक बार गाँव में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई में उनके हाथे से बंदूक चल गई, कि लड़ाई हुआ, लड़ाई में बंदूक चल गई। अब वो तो घबरा गए, डर गए वो। तो पता नहीं क्या करें, गलती से हो गई, बंदूक चल गई। अब पुलिस केस हो गया। अब पुलिस केस हो गई, तब उन गए एक पीर बाबा के पास, हमारे गांव में रहे कोई गांव में हमारे कोई साधु बाबा थे, उनके पास गए। और उन साधु बाबा ने इनको ब्रह्मास्त्र विद्या दी, बगलामुखी की मंत्र दिया, और कहा ये मंत्र कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम कोर्ट केस से बच जाओगे। तब हम सुन रहे हैं बात, तो हमने कहा कि चाची तब कहा भाई बच गए, हो गया, ठीक हो गए वो? बोले हाँ बिट्टी, आज तक कितना साल हो गए, आज तो बूढ़े हो गए हैं, कभी जेल में गए नहीं हूँ, बच गए कोर्ट केस से। मतलब वो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था, बिकॉज़ मेरे पिताजी ने तस्वीर तो ला कर के रखी थी, बट मैंने कोई ऐसा एक सीधी-सादी गाँव की औरत आकर के मुझे बगलामुखी का इम्पोर्टेंस बता रही है, एंड इट हैड अ रियली डीप इम्पैक्ट ऑन मी, कि उस व्यक्ति ने, मेरा मन आर्गुमेंट किया कि उसने तो अपराध किए थे। अपराध करने के बाद भी बगलामुखी ने बचा लिया। बट शायद उस व्यक्ति से अनजाने में गलती हुई हो, इसलिए शायद बगलामुखी ने बचा लिया। आगे बात बढ़ती गई, वो तो बगलामुखी की हम साधना करते रहे। मेरे पिताजी के यहाँ, मेरे पिताजी का आश्रम है बगलामुखी, वहाँ पर बड़े-बड़े लोग आते हैं बगलामुखी की पूजा करने के लिए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं। एक बार किसी एक एक्टर के ऊपर बड़ा केस हो गया था, तो उनका अनुष्ठान हमारे आश्रम में आया, और और बाद में छूट गए वो जेल से। तो मैंने सच में देखा अपने जीवन में, आई मीन ये मैं ऑन ऑन स्क्रीन बोल तो रही हूँ, कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे नहीं पता हाउ इट वर्क्स कि भगवती के राज में क्या जजमेंट है, मुझे नहीं पता। बट यस, बगलामुखी मंत्र और बगलामुखी साधना कोई सिंसियरली करता है, तो इसका जो मंत्र है ना, वो जादू की तरह है, वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। और बड़े से बड़े लोगों को मैंने देखा है कि कोर्ट केसेस में, खास करके कोर्ट केसेस में, यदि वो फंसे हुए हैं, तो बगलामुखी अनुष्ठान कराने से उनको ज़रूर उससे फल मिलता ही है। क्या होता है बगलामुखी अनुष्ठान? बगलामुखी अनुष्ठान ये होता है, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप गुरु से मंत्र लीजिए और पर्सनल कीजिए। मतलब? पर्सनली आप उस मंत्र को जप सकते हैं, गुरु से मंत्र लेकर के, ओके। ठीक है? तो जब हम गुरु से मंत्र लेते हैं, तो उसमें गुरु 3 मंत्र देते हैं हमको। एक तो पहले गुरु गणेश जी के अपना स्वयं का मंत्र देगा, गुरु मंत्र देगा, गणेश जी का मंत्र देगा, और भैरव जी का मंत्र देगा, और साथ में बगलामुखी का एक 36 अक्षर का एक मंत्र होता है, ये स्पेसिफिकली कोर्ट केसेस के लिए। और ये साधना पर्सनली आप कर सकते हो, इसका 1.25 लाख अनुष्ठान लेकर के। तो दिस इज़ वन वे। यस ये पर्सनल साधना। लेकिन
किसी के पास यदि समय नहीं हो और अगर उसके पास धन हो तो वो किसी पंडित को बुला करके वो इसका अनुष्ठान करा सकता है। यूजुअली ये थोड़ा महंगा होता है, मैंने देखा है लोगों का। मैंने ज़िंदगी में किसी पंडित से नहीं कराया, मैंने जो साधना की अपने आप से करी है। तो मैं मानता हूँ अगर देवता का आशीर्वाद चाहिए तो खुद ही करना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट वे, बट अगर नहीं भी हो रहा है तो पंडितों से भी करवा सकते हैं। ऐसा होता है, ऐसा सिस्टम है। तो वो हमारे यहाँ बनाया गया है सिस्टम। तो अनुष्ठान का एक अर्थ है आप पर्सनल अनुष्ठान करो, दूसरा अर्थ है कि आप पंडितों से वो मंत्र करवा लो। ये तो मैंने एक बताया, लेकिन इसके अतिरिक्त एक दूसरा मंत्र है जिसको हम खड्गमाला मंत्र बोलते हैं, बगलामुखी खड्गमाला मंत्र। ये मंत्र इस साल मेरे गुरुजनों की कृपा से मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओपन प्लेटफॉर्म पे भी दिया। ये मंत्र तो कोई भी कर ले, केवल भगवान शिव को गुरु बना करके। ठीक है, भगवान शिव को गुरु बना लो, काल भैरव जी को याद कर लो और ये बात करो कि हमसे जो अपराध हुए हम आगे से वो अपराध नहीं करेंगे। अब आप हमें बचा लीजिए, हम जिस भी स्थिति में हैं इससे आप हमें उबार लीजिए। ऐसा कोई प्रार्थना करके भगवती बगलामुखी को याद करके बगलामुखी खड्गमाला, ये एक लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ का मंत्र है। इसको यदि कोई कर देवे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। 5,000 मिनिमम उस खड्गमाला को वो पढ़े, 5,000, उससे वो माला उसकी वो जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा। और भगवती की पूजा स्पेसिफिकली गुरुवार के दिन करे। भगवती बगलामुखी जो है वो वैष्णवी शक्ति है। ये चीज़ वैष्णवी मतलब कई बार तंत्र की साधनाओं में लोग देवी को सोचते हैं कि वो तामसिक देवी हैं या राजसिक देवी हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन बगलामुखी के बारे में इवन दो ये कोर्ट केसेस से राहत दिलाती हैं, इवन दो आपके ऊपर बीमारियां कुछ हों उससे राहत दिलाएंगी, ये फिर भी ये विष्णु भगवान की शक्ति है। और भगवान विष्णु को हम सात्विक मानते हैं, तो उनकी जो शक्ति है वो है वैष्णवी। ठीक है, तो वैष्णवी शक्ति यानी सात्विक शक्ति। अगेन बहुत लोग कमेंट करेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल रही हैं तामसिक वामसिक, वो उनको बोलने दीजिए। मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ। मैंने हमेशा सात्विक पूजा करी है। मेरे पिताजी ने और उनके गुरुदेव नारायण श्रीमाली जी वो भी सात्विक थे। हमारे बाबा भूतनाथ जी जिन्होंने कामाख्या को सिद्ध किया वो भी सात्विक थे। उनका आश्रम लखनऊ में है, वो भी सात्विक आश्रम है। तो हमने बगलामुखी को जो सिद्ध किया हमने पूरी तरह से सात्विक तरीके से सिद्ध किया है। और इनकी कथा बता देती हूँ तो लिंक लगेगा। सतयुग में एक बार बहुत बड़ा साइक्लोन आया, मतलब प्रकोप हुआ विंड का, और वो विंड कंट्रोल में नहीं हो रहा था। ये प्रकोप इसलिए हुआ क्योंकि आसुरी शक्ति बढ़ गई थी, राक्षसों की शक्ति बढ़ गई थी। तो ये प्रकोप कंट्रोल में नहीं हो रहा था, तो भगवान विष्णु वो ध्यान करने लगे। और जब ध्यान किए तो सामने भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। उन ललिता त्रिपुर सुंदरी के हृदय से एक सुनहरी रंग की रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी में एक बहुत सुंदर पीले सुनहरे वस्त्र पहन करके मुस्कुराती हुई देवी प्रकट हुई। उस देवी का नाम है पीताम्बरा बगलामुखी। हम्म। ठीक है, ये जो बगलामुखी है इनसे जब प्रार्थना की गई तो इन्होंने उस विंड को जो है उसको कंट्रोल किया और जिस वो एक सरोवर से प्रकट हुई थी उस सरोवर का नाम पड़ा हरिद्रा सरोवर। अब ये पौराणिक कथा है, तो क्या आज आज भी हरिद्रा सरोवर है? तो है, सौराष्ट्र में। तो गुजरात में हलवद बोल करके एक स्थान है, अभी हम वहाँ गए थे। हालांकि आप जाओगे हलवद में, अब ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग भीड़ मचाएंगे वहाँ पर तो तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता नहीं है ये बातें, लेकिन सत्य में क्योंकि वहाँ के लोग भूल गए हैं और अब उन्होंने नाम बदल दिया है देवी का, तो वो लोग शक्ति भवानी, सुंदरी दुर्गा इत्यादि नाम से बुलाते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो हरिद्रा सरोवर था वो सौराष्ट्र में इसी स्थान में हलवद स्थान में प्रकट है। अभी वो गुप्त रूप में उसी सरोवर के अंदर है। उस सरोवर के पानी में ऐसे तो ग्रीन दिखता है लेकिन उसमें थोड़ी सी हल्दी की झलक आपको आज भी दिखाई देगी, थोड़ा सा येलोइश टिंज लेकर के है। मंदिर वहाँ पर नहीं है लेकिन वो स्थान अभी भी वहाँ पर है, हलवद वो स्थान है। तो मैं अभी जा कर के आई थी, मैं लोगों से वहाँ पूछी लेकिन वो पहचान नहीं पाए वहाँ के लोग, लेकिन है वही स्थान सौराष्ट्र में है। तो ये तो सतयुग की कहानी मैं आपको बताई कि भगवान विष्णु ने प्रकट किया। और तो ये वैष्णवी शक्ति हो गई, सात्विक शक्ति है, सात्विक भोग लगता है, सात्विक प्रकार से पूजा होती है। और उसके बाद जब ये युग आया, रामचंद्र जी का युग आया, रामचंद्र जी ने वनखंडी में स्थापना की और वहाँ पर वशिष्ठ भगवान, वशिष्ठ गुरुदेव जो हैं, उनसे ये मंत्र रामचंद्र जी को मिला। तो ये उस परंपरा में ये मंत्र गया।
इसके जो मंत्र जो आते हैं, एक तो विष्णु परंपरा से हुई, दूसरे एक और युद्ध हुआ था जहाँ पर शिव जी ने सेम मंत्र जो बगलामुखी खड्गमाला जिसको हम कहते हैं या ब्रह्मास्त्र कहते हैं, सेम मंत्र उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को दी थी। तो ये 2 परंपराओं से चलता है ये मंत्र। फिर नारद जी ने सनत कुमार इत्यादि को दिया और नारद जी ने एक और ऋषि हैं सांख्यायन, उनको भी ये मंत्र दिया। तो ये बगलामुखी का कितने सालों से चला आ रहा है। आज भी इनकी शक्ति जो इनकी आराधना करता है उसको वो अनुभव कर ही सकता है। किन्हें इनकी आराधना करनी चाहिए, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपकी फैमिली का एक बगलामुखी आश्रम है। यस। अम, मैंने मेरे मेंटर बड़े भैया राजेश नंदी से एक चीज़ सीखी है कि जितने भी 10 महाविद्या हैं, वो सारे आपको अंत तक लेकर जा सकते हैं, मोक्ष तक लेकर जा सकते हैं, यस। राइट? यस। तो इट इज़ पॉसिबल कि माँ बगलामुखी भी किसी के इष्ट देव हो सकते हैं, यस। करेक्ट? यस। तो पहले आप वो सवाल आंसर कर दीजिए कि किन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए, और फिर ये समझाइए कि अगर मोक्ष तक लेके जाना है, तो पाथवे कैसा होता है। हाँ, सब लोग इनकी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई रोक-टोक नहीं है। एवरीबॉडी, हर स्त्री, बच्चा तक, बड़े, बूढ़े सब कोई कर सकते हैं। बगलामुखी की या तंत्र की किसी भी देवी की साधना के लिए एक चीज़ ज़रूर बोला जाता है, गुरु का स्थान। गुरु का बहुत इम्पोर्टेंस है। तंत्र में बिना गुरु के आगे बढ़ना संभव नहीं है। गुरु कौन है? यह गुरु स शिव, यह शिव स गुरु। जो गुरु है वही शिव है, वही जो शिव है वही गुरु है। तो ललिता सहस्त्र नाम में एक नाम आता है, गुरुमंडल रूपिणी। भगवती गुरुमंडल में है, ठीक है? तो हमारे तंत्र में तंत्र का कोई भी ग्रंथ आप खोल लो, एक चैप्टर गुरु के ऊपर होता है, गुरु का चयन कैसे करें, और एक चैप्टर शिष्य के ऊपर होता है कि शिष्य कैसा हो, ठीक? तो ये साधना को करने के लिए कोई भी कर सकता है, पहले कोई रोक-टोक नहीं है। जब आप उन ग्रंथों को खोलते हैं, तो एक बात बताई जाती है तंत्र की साधनाओं में कि 3 प्रकार के साधक होते हैं, पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव। सब में है ये इम्प्योरिटीज़। सात्विक, राजसिक, तामसिक ये गुण सभी के अंदर हैं। इसके डिग्रीज़ वैरी करते हैं, ठीक है? हम हम इंसान बने हैं, हम मनुष्य बने हैं, हमको बुद्धि दी गई है, हमको विल पावर दिया गया है, इच्छा शक्ति, ठीक है ना? और बुद्धि मतलब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है। हम अपने पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और अपनी विल पावर से अपने स्वभाव का परिवर्तन कर सकते हैं। पशु कौन है? पशु वो है जो अपने स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर सकता। जानवर का जो स्वभाव है उसका स्वभाव है। अगर शेर हिंसक है, तो शेर हिंसक है। गाय अगर घास खाती है, उसके सामने मांस रख दो, वो नहीं टच करेगी। मर जाएगी वो, लेकिन वो घास ही खाएगी। और शेर के सामने जो उसका स्वभाव है वो वही करेगा, ठीक है? मनुष्य इन दोनों के बीच में है। गाय को सत्वगुणी मानते हैं, गाय के गोबर तक की पूजा होती है। हर स्थान में उसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि गाय से ज़्यादा सात्विक गुण वाला कोई है नहीं। शेर की हम पूजा करते हैं, लेकिन उसकी सवारी भगवती करती है। समझ में आया ना? कि शेर राजसिक गुण वाला है। राजसिक गुण वाला कब आसुरी होएगा पता नहीं। तो उसका कंट्रोल भगवती करती है। क्योंकि जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें यही आता है, महिषासुर है ना, महिष, महिष के 2 अर्थ हैं, एक भैंस बुद्धि, एक शेर जैसा, एक राजा जैसा। तो महिष अपना चेहरा बार-बार बदलता है और उसको जाकर के भगवती उसको कंट्रोल करती है और फिर मार देती है। तो पशु भाव वाले जो साधक होते हैं ना, वो ज़्यादा रजोगुणी, ज़्यादा तमोगुणी होते हैं। उनके अंदर खान-पान रजोगुणी, तमोगुणी होता है। और क्या वो भगवती को नहीं पूजा कर सकते? वो भी कर सकते हैं। तो वो गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु उनको मंत्र देते हैं, गुरु उनको ज्ञान देते हैं कि तुझे पशु जैसे जीवन भर नहीं रहना है। तू देवी का है। तेरा ये स्वभाव तामसिक हो सकता है, तेरे परिवार की वजह से, तेरे सराउंडिंग की वजह से, सोसाइटी की वजह से, तेरे एसोसिएशन की वजह से। लेकिन तुझ में विल पावर है, भगवती तेरी विल पावर है। तू उस विल पावर से अपने इस पशु वाले स्वभाव को बदल करके तू दिव्य भाव में जा। दिव्य भाव है नहीं, देवता का भाव, तो भगवती का है। दिव्य भाव वाला व्यक्ति नेचुरली बहुत कंपैशनेट होगा,
उसके अंदर करुणा भाव होगी, प्रेम भाव होगा, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता हो, ऐसा दिव्य भाव होता है। तो पशु भाव वाला व्यक्ति गुरु के पास जाता है, गुरु उसको मंत्र दे करके, गुरु उसको प्यूरिफाई करता है। उसमें पहले गुरु अपना मंत्र देता है। क्यों देता है? अपनी परंपरा से जोड़ता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी। यस। और हम्म, अपनी परंपरा क्या? शिव और भगवती की परंपरा, कुल देवी, कुल से जोड़ता है। तो दीक्षा के बाद क्या होता है? दीक्षा के बाद आपका नया जन्म होता है। दीयते ज्ञानम, गुरु ज्ञान देता है। क्षीयते तस्य कर्म फलम, उसके सारे कर्म फलों को, उस शिष्य के सारे कर्म फलों को मिटाता है। तो शुरुआत गुरु के ज्ञान देने से होती है। फिर गुरु उसको, उसके अंदर गणेश जी की शक्ति खास करके उसको देता है। गणेश जी की वजह सात्विक शक्ति है कि तेरे, सात्विक शक्ति इसलिए देते हैं कि तेरे पास रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब हो, तेरे पास किसी चीज़ की कमी ना हो। तू अब साधना के रास्ते चल पड़ा, तेरे पास सब कुछ होगा, और सब कुछ होते हुए भी तू ग्राउंडेड होगा। गणेश जी ग्राउंडेड है, भारी है ना, तू ग्राउंडेड होगा। और गुरु की शक्ति, गणेश की शक्ति, गुरु शक्ति भी एक और उसका अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना भी आप उड़ने की कोशिश करो, गुरु की शक्ति आपको खींच करके बराबर नीचे लाएगी, और गणेश की शक्ति आपके ऊपर ग्राउंडेड करके रखेगी। यू विल बी मोस्ट पावरफुल, बट यू विल बी वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड। और उसके बाद एक और शक्ति से गुरु पहचान कराता है, काल भैरव। और काल भैरव की शक्ति में विशेष करके उनका एक स्वरूप है दंडपाणी, गॉड ऑफ जस्टिस, भैरव का दंडा। तुम भगवान के रास्ते चल पड़े, तुम्हें गुरु ने ज्ञान दिया, तुम्हें गणेश जी संभाल रहे हैं, और तुम भैरव भैरव जी को याद कर रहे हो। भैरव जी का एक वाहन होता है कुत्ता। कुत्ते का अर्थ क्या है? श्वान का अर्थ क्या? लॉयल। गुरु कुत्ता कभी भी अपने मास्टर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही साधक किसी भी हाल में अपने गुरु की टीचिंग्स को नहीं भूलता। गुरु हमेशा उसके साथ चिपक करके चलता है। गुरु याद दिलाते हैं, कर्मों का फल होता है अवश्यमेव भुक्तव्यम, भोगना ही पड़ता है। जब कभी गुरु के पास जाएंगे, संग करते करते हमें समझ में आता है, गुरु भगवत गीता का ज्ञान देता है कि कर्म के फल तो मिलने वाले ही हैं, लेकिन तुम उन कर्म के फलों को मिटा भी सकते हो। जब भी कोई कर्म करो, भगवान भैरव देव को याद करो। समझ में आया? भैरव का हमारे यहाँ बहुत कहते हैं कि यमराज के दंडे से भी बच जाए इंसान, भैरव के दंडे से नहीं बचते। लेकिन उनका जो दंडा है वो प्यार का दंडा है, वो हमको गलत रास्ते जाने देंगे नहीं। ठीक है ना? तो भैरव जी अपना खींच करके हमको सही रास्ते लेकर के, हम तो बोलते हैं भैरव जी हम तो आपके कुत्ते हैं, हमारी तो जीभ लप लप करती है संसार को देख करके, लेकिन भैरव जी हम तो आपके कुकुर हैं, आप अपने लीज बांध करके हमको खींच करके लेके चलिए। हमें यम के दंडे से डर नहीं लगता, भैरव जी आपके दंड से डर लगता है। तो आप हमको खींच करके लेकर के चलिए। जिसके ऊपर भैरव जी की कृपा है, फिर वो व्यक्ति फिर अब वीर भाव में जाने के प्रयास करने लगेगा। अब वो लड़ रहा है, वीर भाव का साधक पहले पशु भाव में था, पहले हम कुत्ते थे, लेकिन अब हमने अपनी लीज दे दी है भैरव जी को, गुरु जी को और गणेश जी को, वो खींच रहे हैं। अब जब वो खींचते हैं तो हम वीर भाव में आते हैं। वीर भाव यानी फाइटर स्पिरिट। अब हम फाइट कर रहे हैं अपने तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठने के लिए। तो कई बार आप देखेंगे कि भैरव जी के यहाँ पर ये, तो गुरु के पास जाओगे तो गुरु ये खोलेगा ना, ये बताएगा शिष्य को, देख बेटा तू पशु भाव में है, तुझे आज शायद ये लग रहा है, लेकिन ऐसा भगवान शिव ने कहा है, आज शायद तू वीक होगा अपने विल पावर में, लेकिन तू लक्ष्य रख कि बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध तरीके से तू भैरव जी को प्रसन्न करेगा और भगवती काली को प्रसन्न करेगा। फिर एक और तरीका, पंचमकार में मैथुन की बात होती है। कितने लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कितनी लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया गया मैथुन के नाम पर, आज भी होता है। खोलो कुलाणव तंत्र, मैं कुल की बात करती हूँ। कौल मार्ग के नाम पर गलत काम कर हो रहे। कुल, कुल से आया कौल शब्द, हम कौलिज हैं। कुल यानी हम शिव कुल के हैं, हम देवी के कुल के हैं, हम श्री कुल के हैं। भगवान शिव ने कहा कि यदि मैथुन करने से अगर कोई सिद्ध हो जाता, तब तो हर हस्बैंड वाइफ सिद्ध हो जाना चाहिए। अगर जानवर काटने से कोई सिद्ध हो जाता, तब तो हर मीट बेचने वाले को सिद्ध हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा ना। हर शराब बेचने वाले को सिद्ध होना चाहिए, नहीं हो रहा ना। तो कहीं तो कुछ तो मिसिंग है ना।
पंच मकारों को एकदम स्पष्ट रूप से समझाया भगवान शिव ने। वो भगवान शिव कैसे बोलेंगे? गुरु के माध्यम से बोलेंगे। और गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो गुरु ऐसा ज्ञान दे करके उसको फिर फाइट करने को सिखाता है, उसको मंत्र देता है, उसको साधना में लगाता है, इतने घंटे मंत्र कर, बैठ 2 घंटा, 4 घंटा। तो जब मंत्र करेगा त मंत्रों में ऐसी पावर है कि आपके माइंड के सेल्स को बोलते हैं ना वो प्यूरिफ़ाई करने लग जाती है। आपके जीवा पर आकर के भगवती बैठ जाएगी। अपनी भक्ति और अपनी भक्ति के अंदर गुरु की शक्ति जब चलती है, वो व्यक्ति वीर भाव में आकर के अपने पुराने राजसिक, तामसिक सभी गुणों को त्याग करता है और फिर वो दिव्य भाव की तरफ पहुँचता है। दिव्य भाव वाला व्यक्ति प्योरिटी के साथ, तांत्रिक से ज़्यादा कंपैशनेट कोई नहीं है। सबसे ऊँचे तांत्रिक का मैं नाम ले लूँ ना, रामकृष्ण परमहंस। दूसरा तांत्रिक आदि गुरु शंकराचार्य। कोई बोलेगा शंकराचार्य गुरु तांत्रिक कैसे हो गए? श्री विद्या तंत्र दिया किसने? श्री विद्या 65वां तंत्र है, देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने समयाचार की पूरी परंपरा से वो बिलोंग करते हैं। तो उनसे बढ़कर के तांत्रिक कौन है यहाँ पर? वो सारे दिव्य भाव के एग्जाम्पल्स हैं। तो जब व्यक्ति गुरु के पास जाता है, गुरु उसको पशु भाव से वीर भाव से दिव्य भाव यानी रामकृष्ण परमहंस जैसा, आदि गुरु शंकराचार्य जैसा बना देता है। समझ में आया? बगलामुखी की साधना भी ऐसे ही होती है। कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के कोई अपनी मनमर्जी साधना करता है और गलत तरीके से भगवती की यदि साधना करेगा तो भगवती दंड देती है। ये विधान है। वो माँ है। माँ अपने बच्चे को भटकने नहीं देगी, 2-4 थप्पड़ लगा के ठीक कर देती। समझ में आया? तो गुरु से लेना चाहिए साधना, गुरु से सीखना चाहिए और सीख करके आपको जो भी इच्छा है, आपको भोग की इच्छा है, ये भगवती भोग भर देगी और भोग के बाद मोक्ष नेक्स्ट स्टेप है। जीते जी आपको जो चाहिए मिलेगा और मरने के बाद आप भगवती के धाम जाओगे। फिर भी एक और बात बताती हूँ, भोग और मोक्ष ही लोग बात करते हैं। मोक्ष लोगों को लगता है कि मरने के बाद की स्थिति, लेकिन मोक्ष माने मुक्ति। तो मेरा ये प्रश्न उठता है कि मुक्ति चाहिए किससे तुमको? क्या देख रहे हो तुम? क्या चीज से मुक्ति चाह रहे हो? तो मनुष्य अपने अंदर जो थॉट्स बना के रखा है ना, उससे मुक्ति मांगता है। हमको बांध के किसने रखा है? हम मुक्ति मांग रहे हैं ना, बार बार हमको मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। प्रश्न ये, बांधा किसने है तुमको? तुम बंधे किससे हो? फिर बोलेगा अपनी इच्छाओं से बंध गए, अपने कर्मों से बंध गए। कुछ लोगों का आंसर ऐसा आता है। कौन से कर्म से? तुम तो फ्री पर्सन हो, यू आर बॉर्न फ्री। तो कौन सा कर्म तुमको बांध रहा है? इसका मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं इग्नोरेंट हो कि कौन सा कर्म मुझे बांध रहा है, कौन सा कर्म मुझे लिबरेट कर सकता है। तो कर्म की थ्योरी समझनी चाहिए। हम भगवती की पूजा में चले तो जाएंगे, भगवती शक्ति देगी, भगवती सब कुछ देगी, लेकिन अगर हमारे गलत कर्म होंगे तो हमको दंड मिलेगा। तो एक कर्म की थ्योरी समझनी चाहिए। तो कर्म की थ्योरी कहाँ समझेंगे? एक बुक है भगवत गीता, ये हर एक को पढ़नी चाहिए। हर तांत्रिक को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। छोटी सी उम्र से मैं तंत्र की साधना कर रही हूँ और मेरे पिताजी के आश्रम में न जाने कितने लोग आए, सीधे तांत्रिक साधना करेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे नहीं, भगवती की साधना करेंगे दूसरों को तकलीफ देने के लिए। मैंने ये भी देखा, बगलामुखी की मंत्र दे दो हमको, मंत्र से उनको बहुत पावरफुल लगता है और कर क्या रहे हैं? दूसरे के ऊपर गलत प्रयोग। दूसरे को, एक लेडी थी, वो लगी बगलामुखी साधना अपने बहू के ऊपर करने। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि उसकी बहू ने बेटे को कंट्रोल करके रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन, क्या स्टुपिडिटी है ये। ठीक है, अब वो कर रही है, उल्टा ही पड़ गया उसके ऊपर। हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए प्रयोग के ऊपर। हाँ, क्या प्रयोग मतलब क्या? क्योंकि अक्सर आम जनता प्रयोग को ही तंत्र मानती है। हाँ, सो जस्ट गिव द करेक्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑन यस, प्रयोग। यस। प्रयोग का अर्थ होता है कि आपको मंत्र मिला, आपको पता है कि बगलामुखी
शत्रु के स्तंभन कर सकती है, शत्रु को कंट्रोल कर सकती है, आपके जीवन के हर प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। तो कभी-कभी लोग क्या करते हैं उस मंत्र को लेकर के, उनको लगता है कि जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि एक सास थी अपनी बहू के ऊपर कर रही है। उसको लग रहा है कि बहू मेरी शत्रु है। क्यों? क्योंकि उस बहू ने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया है। अब वो लगी बगलामुखी मंत्र जपने के लिए जप रही है अपनी बहू के ऊपर। अच्छा, वो बहू बड़ी अच्छी थी, वो बहू भी बगलामुखी जप जप रही है। लेकिन बहू के मन में ज़रा भी ये नहीं है कि मैं किसी को जपूँ, किसी के लिए जपूँ। बहू एकदम प्यार से बगलामुखी से प्रेम करती है और बगलामुखी मंत्र जपे जा रही है, जपे जा रही है। तो एक तो है प्यार से कर रही है और एक है उसके ऊपर प्रयोग कर रही है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, ये मेरे घर से निकल जाए। भगवती की आंधी बैठी है। ऐसा उल्टा हुआ कि सास को ही अलग होना पड़ा। ये मतलब ये सब एग्ज़ाम्पल्स मैंने देखे हैं। तो ऐसे केवल भगवती बगलामुखी की नहीं, और भी देवियों की साधना मैंने देखी है कि लोग मंत्र ले लेते हैं, कहीं पुस्तक से ले लेते हैं और उन मंत्रों को प्रयोग में लाना यानी उनका अनुष्ठान करते हैं, दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए। ऐसा जो कोई करता है, उनकी स्वयं की हानि होती है। किसी भी मंत्र के लिए सच है। किसी भी मंत्र के लिए सच है। कर्म की थ्योरी को इसलिए समझना चाहिए। मेरे पास जब शिष्य आते हैं तंत्र सीखने के लिए, मेरा पहला जो कंडीशन होता है कि पहले आप मेरी भगवत गीता सुनेंगे। क्योंकि यदि आपको कर्म की थ्योरी नहीं पता तो मैं आपको तंत्र सिखाऊंगी नहीं। मैं नहीं चाहती, तंत्र आपको मुक्त कर सकता है, लेकिन आप कर्मों के बंधन में बंधे जा रहे हो क्योंकि आप अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे हो। आप पशुवत रहोगे तो कैसे होगा? तो कर्म किससे होते हैं समझना चाहिए। मन से, वाणी से, कर्म से। ठीक है ना? मन अगर आपका पवित्र है तो वाणी पवित्र होगी, कर्म पवित्र होंगे। मन में यदि कहीं कुछ गलत भावना है किसी के लिए भी तो वाणी में निकलेगा और आपसे वो कर्म हो जाएंगे। तो कर्म, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो अपने कर्म पर पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन पर, अपनी वाणी पर और अपने कर्म पर। ठीक है? उसके लिए हम भगवत बगलामुखी का आह्वान करते हैं और हम बोलते हैं हे भगवती, भगवती हमारा आप कल्याण करो, हमारी वाणी पर आप रहो। तो बगलामुखी क्या करती है? वाणी का स्तंभन करती है। एक, बगलामुखी का जब हम आह्वान करते हैं हमारे शत्रु को भी वो रोकती है और दूसरा हमारे आंतरिक शत्रु उनको भी वो रोकती है। समझ में आई बात? तो हमसे जब गलत कर्म ही नहीं होंगे तो हमें कोई बांधेगा कैसे? हम तो मुक्ति हैं। और अगर हमारे जीवन में अगर दूसरे लोग आकर के यदि हमको परेशान कर रहे हैं तो हम तो भगवती की साधना कर रहे हैं निश्चल भाव से, प्रेम से। तो उन शत्रुओं को भगवती रोक देती है। तो भगवती का नाम तो प्रयोग का अर्थ यही है कि गुरु से मंत्र लेकर के उतने अनुष्ठान लेना और या तो अपने कल्याण के लिए उसका प्रयोग करना या तो दूसरों के लिए करना। दूसरों के लिए कभी करना नहीं चाहिए, उससे अपनी हानि होती है बस। यस। यहाँ हमारे सामने एक मंत्र है। हाँ, यह है ब्रह्मास्त्र मंत्र। ठीक है ना? जो ब्रह्मा जी को भी रोक दे ऐसा मंत्र है। इसको कहते हैं बगलामुखी खड्गमाला मंत्र। खड्गमाला मतलब? खड्ग यानी तलवार जैसे। काली माँ के हाथ में देखा होगा आप, ऐसे एक एक तलवार जैसे होता है ना, शी शेप्ड खड्ग। लेकिन हम लोग उसको, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं ज्ञान का खड्ग। हम लोग खड्ग माने भगवती कालिया के गला नहीं काटती किसी का भाई। वो ज्ञान से आपका अंधकार दूर करती है। तो ज्ञान रूपी खड्ग माला ये मंत्र है। ठीक? अब ये शुरू होता है मंत्र ओम ह्रीम। ये एक सेकंड पहले अपने गुरुजनों को याद कर लूँ, भैरव जी को याद कर लूँ। ऐसे मंत्र दे रहे हैं हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। भगवान शिव की कृपा से, अपने पूरे गुरु परंपरा की कृपा से, भगवान दंडपाणी भैरवनाथ जी की कृपा से ये बगलामुखी खड्गमाला मंत्र आज इस कलयुग में, कलयुग के उन जीवों के कल्याण हेतु यहाँ से दिया जा रहा है टीआरएस के प्लेटफॉर्म से। ये जो भी सुने उनके जीवन के सारे शत्रु दूर हों और इस मंत्र का प्रयोग सही काम के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए कीजिए। दूसरे की हानि के लिए यदि कोई इस मंत्र का प्रयोग करेगा तो ये सफल नहीं होगा। ये मंत्र
केवल और केवल अपनी रक्षा के लिए जो करेंगे, भगवान शिव, गुरु और भैरव की कृपा से उनकी रक्षा के लिए ये मंत्र जरूर सफल होगा। इस आशीर्वाद से ये मंत्र आज हम दे रहे हैं। जय माँ बगले। ओम ह्रीम बगलामुखी का एक मंत्र, बीज मंत्र है ह्रीम। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ओम ह्रीम सर्वनिंदकानां सर्वदुष्टानां वाचम स्तंभय स्तंभय बुद्धिम विनाशय विनाशय अपर बुद्धिम कुरु कुरु अपस्मारम कुरु कुरु आत्मविरोधिनां शिरो ललाट मुख नेत्र कर्ण नासिका दंतोष्ठ जीवा तालुकंठ बाहुदर कुक्षी नाभि पार्श्वद्वय गुह्य गुदांड त्रिकजानुपाद सर्वांगेषु पादादिकेश पर्यंतम केशादिपाद पर्यंतम स्तंभय स्तंभय मारय मारय परमंत्र परयंत्र परतंत्राणि छेदय छेदय आत्ममंत्र यंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष सर्वग्रहान् निवारय निवारय सर्वम अविधिम विनाशय विनाशय दुःखम हन हन दारिद्रम निवारय निवारय सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वशल्य योग स्वरूपिणी दुष्ट ग्रह चंड ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह चौर ग्रह पाषाण ग्रह चांडाल ग्रह यक्ष गंधर्व किन्नर ब्रह्म राक्षस ग्रह भूत प्रेत पिशाचादीनां शाकिनी डाकिनी ग्रहाणां पूर्वदिशं बंधै बंधैः वाराही बगलामुखी माम रक्ष रक्ष दक्षिण दिशै बंधै बंधैः किरातवाराही माम रक्ष रक्ष पश्चिम दिशं बंधै बंधैः स्वप्नवाराही माम रक्ष रक्ष उत्तर दिशं बंधै बंधैः धूम्रवाराही माम रक्ष रक्ष सर्वदिशो बंधै बंधैः कुकुटवाराही माम रक्ष रक्ष अधर दिशं बंधै बंधैः परमेश्वरी माम रक्ष रक्ष सर्वरोगान् विनाशय विनाशय सर्वशत्रुपलायनाय सर्वशत्रुकुलं मूलतो नाशय नाशय शत्रुणां राजवश्यं स्त्रीवश्यं जनवश्यं दह दह पच पच सकल लोक स्तंभिनी शत्रुन स्तंभय स्तंभय स्तंभन मोहन आकर्षणाय सर्वरिपुणाम उच्चाटनम कुरु कुरु ओम ह्रीं क्लीं ऐं वाक् प्रदानाय क्लीं जगत्त्रय वशीकरणाय सौः सर्वमनः क्षोभणाय श्रीं महासंपत् प्रदानाय ग्लौं सकल भूमंडलाधिपत्य प्रदानाय दाम चिरंजीविने राम ह्रीं रूं क्लां क्लीं क्लूं सौः ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभै जीवां कीलै बुद्धिं विनाशय राजस्तंभिनी क्रों क्रों श्रीं श्रीं सर्वजन सम्मोहिनी सभास्तंभिनी स्त्रां स्त्रीं सर्वमुखरंजिनी मुखं बंधै बंधै ज्वल ज्वल हंस हंस राजहंस प्रतिलोम इहलोक परलोक परद्वार राजद्वार क्लीं क्लूं ह्रीं रूं क्रों क्लीं खाणि खाणि जीवां बंध्यामि सकल जन सर्वेन्द्रियाणि बंध्यामि नागाश्व मृग सर्प विहंगम वृश्चिकादि महोग्रभूत जातं बंध्यामि बंध्यामि लक्ष्मीं प्रददामि प्रददामि त्वं इह आगच्छ आगच्छ अत्रैव निवासं कुरु कुरु ओम ह्रीं बगले परमेश्वरी हुम फट स्वाहा। ये विष्णु यामल तंत्र से मंत्र है। ओके ये मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है और मैंने बच्चों से ये मंत्र करवाया है। मेरे तो हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये मंत्र करते हैं। छोटे छोटे बच्चे 10 साल के 12 साल के 15 साल के भी मंत्र करते हैं और इतना पावरफुल मंत्र है, अब जो इच्छा करो ये पूरा कर देता है। इस मंत्र का अर्थ समझा देती हूँ। पहला जो मंत्र है ह्रीं, बगलामुखी का लोग कॉमन जो मंत्र है ह्रीं सोचते हैं, HLEEM, बट उनका रियल मंत्र है ह्रीं, HLREEM, ठीक है। लेकिन बोलने में और र कई बार साइलेंट हो गया तो इसलिए ह्रीं हो गया कॉमनली, दोनों ही देते हैं असर। लेकिन ह्रीं का अर्थ होता है ह यानी आकाश तत्व, ठीक है, और ल यानी पृथ्वी तत्व। बट इसका जाप करने के लिए भी आपको गुरु की परमिशन चाहिए रहती आज मैंने दे दिया, सबको दिया ना, अभी तो गुरु का आह्वान किया ना। ओके युग बदल चुका है, समय बदल चुका है। आज लोगों के पास समय नहीं गुरु के पास जाने के लिए, सीखने के लिए। ये प्लेटफॉर्म ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इतने लोगों का ये जो साल चल रहा है ना, मंगल ठीक नहीं है।
बगलामुखी की साधना करने वाले का सारा ग्रह ठीक होने लगता है। तो जिनके मंगल गड़बड़ है, जिनके राहु केतु गड़बड़ है, बगलामुखी की साधना करें। शनि गड़बड़ है, बगलामुखी की साधना करें। दिया जलाकर। बिल्कुल दिया जलाएं, और पानी भूले नहीं कभी भी। प्रसाद रख दीजिए। अभी हमने यहाँ पर एक स्टोन रखा हुआ है, जैसे ये स्टोन रखा ना, अभी हमने ये स्टोन के सामने पढ़ते रहेंगे ना, ये स्टोन चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी येलो स्टोन आप रख दीजिए, बहुत सारे अलग अलग येलो स्टोन आते हैं, उसको रखिए, ये चार्ज हो जाएगा। आप जहीं कहीं समझो क्लाइंट मीटिंग के पास जा रहे हैं, कुछ आपको बिजनेस डील क्लोज करनी है, तो वो टाइम पे छोटे छोटे स्टोन्स को आप लेकर के अपने पॉकेट में रख करके पहन करके आप जा सकते हैं। सामने वाला आपके फेवर में बात करने लगेगा। जब कभी इसमें बातें होती हैं, वशीकरण इत्यादि की बात हो रही है, तो वशीकरण का अर्थ है कि सामने वाला आपके फेवर में बात करे, आपके अगेंस्ट जाकर के बात ना करे। तो बिजनेस डील्स के लिए बहुत पावरफुल है, कोर्ट कचहरी के केसेस के लिए तो बहुत ही पावरफुल है। मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए थे, तो मैंने उनको ये मंत्र दिया था। बच्चों की कस्टडी नहीं मिल रही थी कुछ लेडीज़ को, तो उन्होंने इस मंत्र को किया है, तो इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो प्रॉपर्टी के केसेस में कुछ कुछ लोगों ने किया है। अगेन मैं बता रही हूँ कि देखो, जब ये बगलामुखी मंत्र भी मैंने दे दिया, कोई लोग निश्चल भाव से करेंगे, कोई लोग किसी को टारगेट बना करके करेंगे, टारगेट बना के करेंगे, ये मंत्र निष्फल नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें गुरु की शक्ति इन्फ्यूज़ की गई है। मैंने बोलते समय ही किया। और कोई लोग अपनी रक्षा के लिए जेन्युइन होंगे जो, उनकी तो रक्षा 100% इस मंत्र से हो जाएगी। लिखेंगे भी कमेंट में, आप देखना। बहुत पावरफुल मंत्र है। तो ये जो मंत्र था, मैं इसे एक शॉर्ट में खाली बता देती हूँ अर्थ क्या है। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था इसमें, जो मंत्र था, बीज मंत्र, तंत्र में बीज मंत्र चलते हैं, तो ह्रीम ये सबसे इम्पॉर्टेंट पात्र है। इस ह्रीम में 2 शक्ति चल रही है, शिव जी की ह से, और ल से गणेश जी की शक्ति चल रही है, र से अग्नि की शक्ति चल रही है, और ई की मात्रा से दुर्गा की शक्ति चल रही है, देवी की। तो शिव शक्ति, गणेश जी और अग्नि, ये सब की शक्ति इस केवल ह्रीम मंत्र में चल रही है, जो आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन दे रही है। इसमें आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, सबकी शक्ति केवल इस ह्रीम मंत्र में है। कोई अगर ये पूरा नहीं पढ़ सकता है, केवल इस ह्रीम 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 केवल इसका 36 लाख जप कर ले, 1 साल में हो जाएगा। कहने को बड़ा नंबर है, बट 1 ईयर, मेरे तो बहुत स्टूडेंट्स किया है, इसलिए आई नो, आई हैव डन इट माई सेल्फ, सो वेरी इजी। ह्रीम 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 कर दे। मैं बस नर्वस हो रहा हूँ कि हम मंत्र। मैं तो गुरु की शक्ति से दे रही हूँ, मैं नर्वस नहीं। आप क्यों डर रहे हो? मैं गुरु पद पे मैं बैठी हूँ। ओके। आज बोल तो रही हूँ गुरु की शक्ति से दे रही हूँ, ऐसे नहीं दे सकती। ये भगवती इतनी स्ट्रांग है ना कि अगर ये मंत्र नहीं जाना हो ना, वो मेरी जीवा पे बैठ जाएगी, वो बोलने नहीं देगी। आज भगवती बोलने दे रही है, उस ह्यूमिलिटी से मैं दे रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि इतने लोग हैं इस कलयुग में, इतने अपराध हो रहे हैं इस कलयुग में, कैसे निकलेंगे इन चक्रों से। दिव्य भाव वाला गुरु, दिव्य भाव वाला साधक दूसरे पर करुणा करने के लिए ये काम करता है। और अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है मंत्र देने का, तो अपनी भक्ति, गुरु की शक्ति, उस शक्ति से इस मंत्र को दिया जा रहा है। कोई इस मंत्र को सिद्ध करना चाहे, ह्रीम मंत्र, भगवान शिव को गुरु मान ले, भैरव जी को याद करे, गलत कर्म न करे। और मैंने ये मंत्र दिया है सात्विक परंपरा से, तो मेरा अनुग्रह, मतलब मेरा उनसे निवेदन होगा, सात्विक अपना खान पान, आहार, और सात्विक अपना जीवन रखे। फिर उस सात्विक पावर से यदि कोई इस मंत्र का जाप करेगा, उसके जीवन में कल्याण हो ही जाएगा। मतलब डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गेट द मंत्र फ्रॉम। ओके, यस, ठीक है। और इसका जो अर्थ है कि मेरा कोई निंदा करने वाला हो, मेरे को कोई ह्यूमिलेट कर ना सके, ठीक है ना। जितने भी दुष्ट लोग हैं, अगर कोई मेरे अगेंस्ट बात भी कर रहा है ना, उसकी जबान को तुम रोक देना वहीं पर। वाचम स्तंभे स्तंभे, उसकी बुद्धि को रोक देना। ज़्यादा मेरे अगेंस्ट कोई चले नहीं। बुद्धिम विनाशे विनाशे, अपर बुद्धिम कुरु कुरु अपस्मारम कुरु कुरु, उसको भुला देना, वो उससे कुछ भी काम होवे नहीं। मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा ना होवे, मैं पावरफुल बनूं, हे भगवती आपकी शक्ति से, ठीक है। गुरु गणेश भैरव की शक्ति से, हे भगवती मेरा कोई निंदक मेरे सामने न खड़ा हो। दूसरा, मेरे आत्म विरोधी कोई हो, मेरे जान पर पड़ाई है,
कोई मेरे ऊपर काला तंत्र कर रहा है, मेरी फैमिली पर काला जादू कर रहा है, हिम्मत कैसे हो रही उनकी? वो गुरु गणेश भैरव की शक्ति से, हे भगवती मेरे आत्म विरोधी वो मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। तो उनके शिर, ललाट, नेक, मुख, नेत्र, कान, नासिका, दांत, जिह्वा, तालुकंठ, उनके बाहु, उनके उदर, उनकी नाभि, उनके आगे पीछे सब कुछ को पैर से लेकर सर तक, सर से लेकर पैर तक, हे भगवती उनको आप स्तंभन कर दो। कोई मैं और मेरे परिवार पर कोई यंत्र, मंत्र, तंत्र किसी भी प्रकार का कर रहा हो, मुझे पता ही नहीं है, हे भगवती गुरु की कृपा, भैरव जी की कृपा, गणेश जी की कृपा और आपकी कृपा से वो सारे यंत्र तंत्र को आप छेदन कर दो, काट दो। और भगवती हमारे आत्मा, हमारे शरीर को आप रक्षा करो, हमारे आत्म मंत्र, यंत्र तंत्र को रक्षा कीजिए, सभी ग्रहों से हमारी रक्षा कीजिए। कोई ग्रह यदि हमारे फेवर में नहीं है, पिपलाद ऋषि ने इसको सिद्ध किया था इस मंत्र को, कि शनि ग्रह को फेवर में डालने के लिए, केतु को फेवर में लाने के लिए इस मंत्र का विशेष प्रयोग होता है। तो यदि कोई ग्रह मेरे अगेंस्ट है, राहु, उसको फेवर में लाने के लिए उन सबको फेवर में ला करके दीजिए हे भगवती। और कोई भी अविधि मेरे जीवन में हो रही है उनको नाश कीजिए, मेरे जीवन के सभी दुखों का आप नाश कीजिए। और आप सर्व मंत्र स्वरूपिणी हो, मैं जो मंत्र पढ़ूं उसमें आपका प्राकट्य हो। सर्व शल्य योग स्वरूपिणी, कि हमारे घर में कोई बीमार है, कैंसर हुआ या कोई बड़ी ऐसी बीमारी हो रही है, ऑपरेशन के थ्रू जा रहा है, हे भगवती उस चिकित्सा में, उस ऑपरेशन में, उस डॉक्टर के रूप में हे भगवती आप ही काम करो। ठीक। और कहते हैं कि कोई दुष्ट ग्रह हो, कोई चंड ग्रह हो, कोई भूत ग्रह हो, कोई यहाँ वहाँ का यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस, हमें कुछ पता नहीं है, कौन सी नेगेटिव एंटिटी हमारे आसपास घूमने में पता ही नहीं है, हे भगवती इन सब से मेरी रक्षा करो हर दिशा में। तो पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करो। इसमें अलग अलग नाम लिए कि वाराही, बगलामुखी, तो बगलामुखी इज वाराही, ठीक है ना, तो ये दोनों सेम शक्ति है। तो वाराही, बगलामुखी आप मेरी रक्षा करो। दक्षिण दिशा से किरात वाराही आप मेरी रक्षा करो। चिड़िया पर मतलब कुक्कुट वाराही, कुक्कुट पे मुर्गे पर रहने वाली हे वाराही आप मेरी रक्षा करो। ये सब अलग अलग देवी के फॉर्म्स हैं, वाराही के ही फॉर्म्स हैं। तो आप हर रूप में, हर दिशा में मेरी, आठों दिशाओं में, नीचे हो, ऊपर हो, आकाश में हो, जल में हो, जंगल में हो, कहीं भी हो, हे भगवती आप मेरी रक्षा करो। और सभी प्रकार के रोग उनको आप हटा दो। मेरे जितने शत्रु हो ना, भाग जाएं, वो टिक ना पाए मेरे सामने। सारे शत्रु के कुल को, चाहे वो बाहर के हो, चाहे मेरे अपने अंदर हो, उनको जड़ से आप नाश कर दो। और कहते हैं कि सारा राज्य मेरे वश में हो, मेरे फेवर में हो। स्त्री वश्यम, जितनी भी लेडीज हैं वो भी मेरे फेवर में हो। और जनवश्यम, सारा जनता जो भी हमको सुन रहा है, सबके सब हमारे फेवर में हो। वश्यम का अर्थ है कि सब कोई हमारे फेवर में हो, वशीकरण नहीं इसका अर्थ होता, ठीक है ना। और फिर कहते हैं कि जो सारे शत्रु हैं, अगर उन्होंने हम पर मोहन, मारण, उच्चाटन इत्यादि किया है, उसको आप दूर कर दीजिए। और हे भगवती आप भुवनेश्वरी बन करके, ओम रीम क्लीम एम, 3 मंत्र लिया, आप भुवनेश्वरी बन करके, आप श्यामा काली बन करके, आप कामाख्या बन करके, आप मातंगी, आप सरस्वती बन करके मेरी वाणी पर आकर के बैठ जाइए। और मेरी वाणी से मैं जो भी बोलूं वो इतनी प्रभावी वाणी हो, इतनी प्रभावी वाणी हो कि सब मेरी वाणी को सुने। मेरी वाणी कभी वीक नहीं होनी चाहिए, पावरफुल। और हे भगवती मैं जहाँ खड़ा हूँ, डिबेट में मैं जीतूँ, मैं जब बोलूँ तो सामने कोई खड़ा होकर बात नहीं कर सके। और हे भगवती इतना ही नहीं, मुझे संपत्ति प्रदान कीजिए, छोटी मोटी नहीं, कह रहे हैं 100 सर्वमनक शोभनाए श्री महासंपत प्रदानाय। फिर गणेश जी को याद करते हैं, ग्लौम सकल भूमंडलाधिपत्य प्रदानाय दाम चिरंजीव ने, कि मुझे भरपूर संपत्ति प्रदान करो। और उस संपत्ति के देवता कौन हो? गणेश जी। किसके साथ? रिद्धि और सिद्धि के साथ। उनके बेटे कौन है? शुभ लाभ के साथ। मेरे जीवन में सब शुभ लाभ ही हो। तो और लक्ष्मी कैसी हो? चंचला नहीं हो, स्थिर लक्ष्मी हो। गणेश जी बैठेंगे तो स्थिर लक्ष्मी है, तो ऐसी लक्ष्मी दो। और फिर कहते हैं, फिर भगवती का नाम आता है कि सबको स्तंभन कर दो जो मेरे दुश्मन हैं। और जो जितने संसार में जो लोग हैं वो मेरे तरफ मोहित हों,
और जितने भी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव कंडीशंस है मेरी लाइफ़ की, वो सब की सब दूर हो जाएँ। ऐसी हे भगवती, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप महालक्ष्मी के रूप में आ करके हमारे घर में सदैव के लिए निवास करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये भगवती बगलामुखी का स्वरूप है, अंत में महालक्ष्मी के रूप में। वाराही देवी। वाराही देवी। क्या ये सच है कि इन्हें साउथ इंडिया में ज़्यादा पूजा जाता है, यस, यस, कार्तिकेय की तरह? यस, साउथ इंडिया में ज़्यादा पूजा जाता है। इनका अभी तक नॉर्थ में इतना पॉपुलर हुई नहीं है। या थे एक ज़माने में और अब पॉपुलैरिटी चली गई है? हाँ, एक ज़माने में होंगे, क्योंकि जब हम श्री विद्या तंत्र खोलते हैं, तो श्री विद्या तंत्र में वाराही की पूजा होती है। श्री विद्या तंत्र को पॉपुलर आदिगुरु शंकराचार्य ने किया और काशी में पॉपुलर किया। तो काशी में अभी भी है वाराही मंदिर, ऐसा नहीं है। नॉर्थ में एक्चुअली नेपाल साइड में वाराही मंदिर है। तो थी तो ये, तंत्रों के हिसाब से वाराही की पूजा होती थी, लेकिन अभी इस काल में कलयुग में ये लुप्त हो गई। लुप्त नॉर्थ में हुई है, लेकिन श्री विद्या तंत्र में अभी भी वाराही की पूजा होती है। नॉर्थ में इनका नाम हो गया वल्गामुखी। ओह! ओके। वाराही बिकेम वल्गामुखी। वाराही को देखो ना, उसके 2 टस्क हैं, ठीक है ना? और अगर बांधना हो तो उसके अंदर लीश है, ऐसा। बगलामुखी का एक्चुअल नाम था वल्गामुखी, वल्गा। वल्गा के 2 अर्थ होते हैं। एक तो वलग का अर्थ होता है कि आपके ऊपर कोई कृत्या की गई हो। कृत्या यानी इनके जो बगलामुखी की जो बात हो रही, बगलामुखी इज़ वाराही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बगलामुखी और वाराही का वर्णन ऋग्वेदों में आया है। इनकी पूजा की बातें वहाँ पर हुई हैं। वल्गा का अर्थ होता है कि आपके ऊपर मारण किसी ने किया, राक्षस लोग पहले क्या करते थे कि नाखून में, बाल में, किसी के कपड़े को लेकर के कोई ऐसा विचार कर दिया और फेंक दिया देवताओं के उसमें। तो देवता बेचारे हार रहे थे। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि अभी डायरेक्टली कोई तीर मारे तो पता चले ना। किसी का बाल लेकर के उसके ऊपर प्रयोग कर दिया। अब देवता बेचारे समझ ही नहीं पा रहे कर क्या रहे हैं। तो उस समय पर बगलामुखी देवी को आह्वान किया गया। तो वलग यानी इस कृत्या को जो रोक दे वो बगलामुखी देवी है, वही वाराही है। दूसरा, जो दुश्मनों को लीश में बांध करके रोक दे, वो बगलामुखी है, वही वाराही है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वाराही का भी बीज मंत्र ग्लौम है, बगलामुखी का भी बीज मंत्र एक बीज मंत्र है ग्लौम, ठीक है? ग्लौम के अंदर गुरु तत्व आता है, ठीक? वाराही दंड देने वाली देवी है, इसका नाम है दंडनाथा। जब श्री विद्या पढ़ते हैं, तो श्री विद्या में इनका एक नाम आता है दंडनाथा, ठीक है ना? तो ये दंड देने वाली भी देवी हैं। ये हमको लगाम पे रखने वाली देवी है, साधक को गलत रास्ते भटकने नहीं देगी, ये वो देवी हैं। तो जो साधक को गलत रास्ते पे नहीं जाने देती है, जो ज़बान पे लगाम दे देती है, वही बगलामुखी, वही वल्गामुखी, वही वाराही है। एक आखिरी सवाल है आज के एपिसोड में। सवाल ये है कि अगर बगलामुखी माँ के बारे में ज़्यादा जानना है, तो कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए? अम, और अगर बगलामुखी माँ की साधना स्टार्ट करनी है, क्या आप किसी मंदिर तक या आश्रम तक ऑडियंस को गाइड कर सकते हो? आश्रम, यस, एक आश्रम तो मेरे पिताजी का ही आश्रम है जो बॉम्बे में है, तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं। राजराजेश्वर पीठ है मीरा रोड में, तो वहाँ पर उसकी भी कथा बताई दूँ। पिताजी को मेरे भगवती बगला साक्षात प्रकट हुई थी, और हमारे घर में ना प्याज लहसुन खाते थे हम लोग, तो नॉनवेज वगैरह तो नहीं था, लेकिन प्याज लहसुन खाते थे। तो जब आश्रम में, अच्छा वो आश्रम की भी कहानी है। तो जब आश्रम का जगह हमने लिया था, तो वहाँ पर मट्टी थी, लेकिन भगवती प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक कुंड है, इसको खोद, इसमें से पानी निकलेगा, तो उसमें मैं निवास करूँगी। तो एक कुंड निकला था उसमें से, तो हम लोगों ने खोदा, खोदने से कुंड निकला है, उसमें भगवती निवास करती हैं। और भगवती ने बोला मेरे पिताजी को कि मुझे शुद्ध सात्विक भोग लगाया कर, तो ये प्याज लहसुन वाला भोग मुझे मत लगा। तो हमारे आश्रम में शुद्ध सात्विक भोग लगता है। हमारे आश्रम में मतलब पिताजी का जो आश्रम है वहाँ पर बहुत नेता, बहुत अभिनेता आते रहते हैं समय समय पर, और जो भी उनको कराना है पूजा पाठ वो कराते रहते हैं। पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं। पूजा करने के लिए बगलामुखी का यंत्र यदि किसी को लेना है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। कोई भी पीला पत्थर रख लीजिए अपने घर में, उसी को अपना यंत्र बना लीजिए। यंत्र में एक भावना करनी होती है, और भावना ये करनी होती है कि ये जो पत्थर रखा या ये जो यंत्र मैंने रखा,
इसमें प्राण शक्ति चले, इसमें देवी आकर के बैठे। अब देवी आके बैठेगी कैसे? ये तो पत्थर है, उसके अंदर प्राण फूकना पड़ेगा। तो एक, जैसे हमको बैटरी चार्ज करने के लिए किसी दूसरे बैटरी के पास रखना पड़ता है ना, तो वो बैटरी चार्ज हो जाती है, कार की बैटरी डाउन हुई तो ऐसे हमको एक जंप स्टार्ट देना पड़ेगा अपने पत्थर को। तो वो जंप स्टार्ट देने वाला कौन? ये शरीर। हम में प्राण शक्ति चल रही है। अब ये मेरा पत्थर है, इसे प्राण शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे में तो प्राण शक्ति है। तो मुझे अब इसमें प्राण शक्ति फूकना है, लेकिन मुझे इसमें दैवी प्राण शक्ति फूकना है। तो मैं क्या करूँगी? दैवी शक्ति कहाँ है? कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में। तो मैं भावना करूँगी कि वो जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो मेरे अंदर चले। कैसे चलेगी? सांस के माध्यम से। वो मेरे सांसों के अंदर से चल करके मेरी प्राण शक्ति बन करके भावना से मेरे हृदय से होते हुए अब वो मेरे पत्थर के अंदर जा रही है। ब्रह्मांड में जो बगलामुखी देवी है वो मेरे अंदर है, मेरे हृदय में है। ब्रह्मांड की जो देवी है वो मेरे हृदय के अंदर है। वो यहाँ पर आकर के मेरे नेत्र की शक्ति, बगलामुखी की शक्ति और इस पत्थर की शक्ति एक है। मेरे नाक की शक्ति और इस पत्थर की शक्ति और बगलामुखी की शक्ति एक है। मेरे मुंह की शक्ति, बगलामुखी की शक्ति, इस पत्थर की शक्ति एक है। अब वो ब्रह्मांड के बगलामुखी इस शरीर के अंदर है, इस पत्थर के अंदर भी है। अब ये एक है। अब मैं जो भी पूजा करूं वो बगलामुखी देवी यहाँ पर आकर के बैठे। बगलामुखी देवी कभी अकेले नहीं आती, वो अपने गणों के साथ आती है। हमें नाम नहीं पता उनका। अब गुरु के साथ बैठेंगे तो गुरु नाम सिखाएगा, बट हमें नहीं पता, हम साधारण लोग हैं, तो कोई बात नहीं है। हे भगवती अपने गणों के साथ आइए। भगवती हमेशा अपने अष्ट भैरवियों के साथ आती है। तो हे भगवती आप अपने अष्ट भैरवी, अपने अष्ट भैरव के साथ आकर के यहाँ पर बैठिए। अपनी 16 शक्तियों के साथ आकर के यहाँ पर बैठिए। और अपने देवताओं के 10 दिशाओं में देवता हैं, उन देवताओं के साथ आकर के यहाँ पर बैठिए। अब हम आपकी पूजा करते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे बोलना है। भगवती यहाँ बैठी है और अब सारे देवता जन आ गए हैं। उनकी पूजा कैसे करेंगे? दिया दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, उनके लिए थोड़ा प्रसाद रखेंगे, उनको जल देंगे। अब देवी यहाँ पर बैठी है, उनकी स्तुति गाएंगे। भगवती की स्तुति, भगवती के 108 नाम बोल सकते हैं, भगवती के सहस्त्र नाम होते हैं। भगवती की स्तुति बुक्स में भगवती बगला चालीसा होती है, आप वो पढ़ सकते हैं। और ये खड्गमाला जो अभी दिया है, इसको आप भगवती के सामने पहले दिन एक बार पढ़िए फॉर प्रैक्टिस, फिर 5 बार पढ़िए, फिर 11 बार पढ़िए। जैसा आपके पास समय है वैसा पढ़िए, 11-21, ठीक है। विशेष दिनों पर, संक्रांति के दिनों पर, गुरुवार के दिनों पर, पूर्णिमा के दिनों पर, अष्टमी के दिनों पर, नवमी के दिनों पर, इन दिनों में, नवरात्रि में खास करके वेरी पावरफुल 9 डेज बगलामुखी खड्गमाला चलते फिरते उठते सोते जागते पढ़िए। बहुत पावरफुल है क्योंकि वातावरण बहुत चार्ज है। वो सारी चार्ज वहाँ से लेकर के अपने पत्थर में डाल दीजिए, आपके पत्थर चार्ज हो जाएगा। बगलामुखी यहाँ बैठी है, कभी मत भूलना कि बगलामुखी यहाँ से चली गई है, याद रखना हमेशा, ठीक है। अब आपने नवरात्रि में चार्ज कर दिया, आपने खूब मंत्र पढ़ दिए, अब बगलामुखी अपने इस गणों के घर में बैठी है आपके। तो 9 डेज के बाद क्या? छोड़ करके तो जा नहीं सकते बगलामुखी को। तो एक ऑप्शन है कि आपको अब ये पत्थर नहीं पूजना है, आपको इसको शो जैसा रखना है। तो आप क्या करेंगे? भावना से बोलेंगे, हे बगलामुखी देवी आप अपने सारे गणों के साथ आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। इस पत्थर से निकल के मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। तो ये विसर्जन की क्रिया होती है। फिर इस पत्थर को आप रख दीजिए जैसे रखना है आपको। दूसरी क्रिया क्या होती है कि नहीं, आपको रखना है, पत्थर के अंदर ही रखना है, तो आपको उनको डेली भोग लगाना पड़ेगा। डेली भोग में जल और जो भी प्रसाद आप कुछ लगाना है वो लगा दो, खत्म हो गया। आप और मैं पीले कपड़े क्यों पहन रहे हैं? भगवती पीले रंग से प्रसन्न होती है। पूछो पीला क्यों? पीला ना, पीला को याद करते आपको डीडीएलजे का सीन याद आता है हाँ जी। है ना? वो मूवी का, सरसों के खेत खिले हुए हैं, सरसों का खेत एकदम नवीनता लिए हुए, उसको देखते ही आनंद आ रहा है। तो पीला रंग हमारे नॉर्थ में सौभाग्य का सूचक है। यूपी में पीले रंग के कपड़े पहनते शादी के लिए, ठीक है ना। तो पीला रंग नवीनता का सूचक है। पीला रंग स्प्रिंग, जो स्प्रिंग वेदर होती है ना, क्या बोलते हैं स्प्रिंग को? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु में कामदेव एक्टिव हो जाते हैं। वसंत ऋतु रोमांटिक सीजन है, वसंत ऋतु प्रेम का सीजन है। न्यू थिंग इज गोइंग टू स्प्रिंग फोर्थ।
तो स्प्रिंग का सीजन पीला रंग से डिनोट होता है, सब कुछ पीला पीला हो जाएगा, पूरी नेचर ही पीला पीला हो जाएगी। तो जब भी हम पीला देखते हैं तो ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल नाउ, रोमांस इज गोइंग टू कम इन माई लाइफ, लव इज गोइंग टू फ्लो इन माई लाइफ, न्यू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ठीक है, फिर ये पीला रंग जब जब जो सरसों का फूल है जब मैच्योर होते हैं तो राई बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने। तो दो तरह के राई होते हैं, सफ़ेद पीले राई होते हैं और राई यानी मस्टर्ड, पीले मस्टर्ड और ब्लैक मस्टर्ड। तो हम लोग भगवती के साधना में राई का भी उपयोग करते हैं कि हमारे जीवन से कोई भी नेगेटिविटी हो वो काले मस्टर्ड के रूप में होती है, उसको हम हवन करके उसको बोलते हैं अब सारी नेगेटिविटी मिट गई। और पीला जो जो होता है उसको हम हवन करते हैं कि सारा गुड थिंग्स मेरे पास आ जाए। तो येलो सिग्निफाइज हैप्पीनेस। एक और चीज़, भगवती की पूजा हल्दी से होती है। हल्दी क्या है? हल्दी नेचुरल एंटीसेप्टिक है। वात पित्त किसी को प्रॉब्लम होती है ना तो उसको हल्दी लगाने बोलते हैं, हल्दी की चाय, दूध में हल्दी डालो। सो हल्दी इज़ अ नेचुरल एंटीबैक्टीरियल। तो जब ये भगवती प्रकट हुई थी तो वात मतलब विंड की प्रॉब्लम हुई थी ना, तो विंड में एयरबॉर्न डिजीज़ फैल सकती है। तो उस एयरबॉर्न डिजीज़ को रोकने के लिए मंदिरों में हल्दी चढ़ाने का विधान बनाया गया कि खूब हल्दी चढ़ाओ। हल्दी का स्मेल सब कुछ प्यूरीफाई कर देता है। तो वन ऑफ द रीज़न हल्दी चढ़ाते हैं टू प्यूरीफाई एवरीथिंग। लोगों ने इसको काम में प्रयोग के लिए यूज़ कर दिया, लेकिन हम लोग जो करते हैं कि प्यूरीफाई आवर लाइफ्स, प्यूरीफाई एवरीथिंग अराउंड अस। वैसा है। थैंक यू माँ, Alright. अनदर ग्रेट एपिसोड। ये एपिसोड मुझे सालों से करना था। अच्छा, आज इसका दिन ये- था। हाँ जी। बस थैंक यू फिर से। बहुत अच्छा लगा मुझे रणवीर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, और बड़े दिल से तुमने सुना और मुझे मौका दिया एक्सप्लेन करने का। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो एंड टू माई गुरु परंपरा जिसने आज का दिन चुना था ये बताने के लिए। बहुत कम एपिसोड्स होते हैं जहाँ मैं बहुत कम बात करता हूँ। दोनों एपिसोड्स में बहुत कम बात करी है। जस्ट थैंक यू।